सोचिए, क्या कोई सिर्फ एक आदत किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे है ना, लेकिन पर्सनल डेवलपमेंट के जो दिग्गज हैं, बॉब प्रॉक्टर, उनके हिसाब से हाँ, बिल्कुल बदल सकती है। तो आज हम उसी एक जबरदस्त आदत की बात करने वाले हैं। अच्छा, तो इसकी कहानी शुरू होती है साल 1962 से। जरा सोच कर देखिए, प्रेसिडेंट केनेडी पूरी दुनिया के सामने खड़े हैं और एक ऐसा लक्ष्य रखते हैं जो उस वक्त लगभग नामुमकिन सा लगता था। ये कोई मामूली भाषण नहीं था, नहीं, ये एक ऐसा वादा था जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो सवाल ये उठता है कि इस मिशन के पीछे की असली पावर थी क्या? क्या सिर्फ पैसा था, या बेस्ट टेक्नोलॉजी, या फिर दुनिया के सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट्स, या फिर इन सबके पीछे भी कुछ और था, कुछ ऐसा जो बहुत गहरा, बहुत बुनियादी था, जिसने इस नामुमकिन से सपने को हकीकत बना दिया। और इसका जवाब आप यकीन नहीं करेंगे, जितना हैरान करने वाला है उतना ही सिंपल भी है। वो ताकत थी एक निर्णय। जी हां, एक फैसला। उस पूरे मिशन की असली ताकत एक क्लियर, एक अटूट फैसले में छुपी थी। बस सारी कहानी की शुरुआत वहीं से हुई। और पता है, यही वो प्रिंसिपल है जिसके बारे में बॉब प्रॉक्टर बात करते हैं। देखिए, लक्ष्य चाहे चांद पर जाने जितना बड़ा क्यों ना हो, या फिर अपनी जिंदगी में कोई छोटा मोटा बदलाव लाना हो, हर बड़ी कामयाबी की जो नींव है ना, वो एक मजबूत फैसले से ही रखी जाती है। तो अगर एक फैसला इतना पावरफुल है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यही वो एक आदत है जो सक्सेसफुल लोगों को बाकी सबसे अलग करती है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जो मशहूर लेखक हैं नेपोलियन हिल, उन्होंने सालों लगा दी, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी रिसर्च करने में। बॉब प्रॉक्टर एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट बताते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 3% लोग ही वो जिंदगी जी रहे हैं जो वो वाकई में जीना चाहते हैं। सोचिए जरा, 100 में से सिर्फ 3 लोग, ये कितनी बड़ी बात है। तो इतना बड़ा गैप क्यों है आखिर? नेपोलियन हिल के हिसाब से इसकी जड़ सिर्फ एक आदत में है, और वो है अनिर्णय, मतलब फैसला ना ले पाने की आदत। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें सब कुछ सिखाता है, राइट? लेकिन एक सबसे ज़रूरी स्किल कि एक मजबूत, टिकाऊ फैसला कैसे लिया जाए, ये सिखाना शायद भूल ही जाता है। हिल ने अपनी रिसर्च में क्या पाया? उन्होंने देखा कि जो लोग असल में लीडर बनते हैं ना, उनमें एक चीज़ कॉमन होती है। उन्हें बिल्कुल क्लियर होता है कि उन्हें चाहिए क्या, और उसे हासिल करने के लिए वो बहुत तेज़ी से और मजबूती से फैसले लेते हैं। बस यही एक क्वालिटी उन्हें भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि भाई ऐसे पावरफुल फैसले लिए कहां से जाते हैं? इसका सोर्स क्या है? और जवाब है हमारे अंदर ही, हमारी पर्सनालिटी का वो हिस्सा जिसे हम देख तो नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ना इस बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाया था। उन्होंने कहा था कि हमारा जो लॉजिकल माइंड है, जो तर्क करता है, वो एक वफादार नौकर जैसा है, लेकिन हमारा जो इंट्यूशन है, हमारा सहज ज्ञान, वो एक पवित्र गिफ्ट है, एक तोहफा। और हम लोग गलती क्या करते हैं, हम उस तोहफे को तो भूल जाते हैं और नौकर की ही पूजा करने लगते। और यही पवित्र उपहार हमारी असली सुपर पावर्स हैं। क्या क्या है ये? हमारी कल्पना करने की शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति यानी विल पावर, हमारी याददाश्त और हमारा इंट्यूशन। ये वो टूल्स हैं जिनसे कोई भी अपनी दुनिया बना सकता है। पर अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि इन्हें इस्तेमाल कैसे करना। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि ये फैसले असल में काम कैसे करते हैं। इसके पीछे की जो साइंस है ना, वो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी से जुड़ी हुई है। हो सकता है ये कॉन्सेप्ट थोड़ा नया लगे, पर इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये फ्रीक्वेंसी आखिर है क्या भला? देखिए, सिंपल भाषा में कहें तो ये वाइब्रेशन का एक लेवल है। साइंस हमें बताती है कि इस यूनिवर्स में हर चीज, मतलब हर एक कण लगातार वाइब्रेट कर रहा है, कांप रहा है। और बिल्कुल इसी तरह हमारे जो विचार हैं, हमारे थॉट्स, वो भी एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा आइडिया छिपा है। अगर किसी को अपनी जिंदगी के रिजल्ट्स बदलने हैं तो उससे अपनी सोच की फ्रीक्वेंसी बदलनी पड़ेगी। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप रेडियो पर एक चैनल बदलते हैं और एक नया गाना सुनने लगते हैं। चैनल बदला, गाना बदला, फ्रीक्वेंसी बदली, रिजल्ट्स बदले। इसे ऐसे समझते हैं, आज की जो जिंदगी है, जो रिजल्ट्स हैं, वो सब एक खास फ्रीक्वेंसी पर चल रहे हैं, ठीक? और वो जिंदगी जो चाहिए, जो सपने हैं, वो एक दूसरी, एक हायर फ्रीक्वेंसी पर मौजूद हैं। तो फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लोग फैसला क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि उन्हें आगे का रास्ता साफ साफ दिखाई नहीं देता।
और यहीं पर स्टीव जॉब्स की वो फेमस बात याद आती है कि आगे देखते हुए डॉट्स को कनेक्ट नहीं किया जा सकता, बस भरोसा करना होता है कि भविष्य में जाकर ये सारे डॉट्स अपने आप जुड़ जाएंगे। तो चलिए अब इन सारे आइडियाज को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इसे अपनी जिंदगी में असल में इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। और इसी के साथ हम वापस उसी मूनशॉट वाली कहानी पर आते हैं, जब एक टॉप साइंटिस्ट से पूछा गया कि भाई चांद पर जाने के लिए आखिर क्या चाहिए होगा, तो उनका जवाब था द विल टू डू इट, मतलब उसे करने की इच्छा शक्ति। याद है वो उच्च क्षमताएं जिनकी हमने बात की थी? इच्छा शक्ति यानी विल पावर उन्हीं में से एक है। तो इस नई हायर फ्रीक्वेंसी पर खुद को ट्यून करने का प्रोसेस क्या है? सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, एक पक्का अटूट फैसला करना। दूसरा, अपना पूरा का पूरा फोकस उस लक्ष्य की फ्रीक्वेंसी पर लगा देना। और तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, ऐसे एक्ट करना, ऐसे महसूस करना जैसे वो लक्ष्य पहले ही हासिल हो चुका है। देखिए, एक सच्चे फैसले का मतलब ही यही होता है कि पीछे मुड़ने के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। जब कोई फैसला लेता है तो वो बाकी सभी संभावनाओं को ना कह रहा होता है। पुरानी जो सच्चाई थी वो अब कोई ऑप्शन ही नहीं बची है। और अब आता है सबसे पावरफुल आइडिया। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि जब पैसा होगा, जब पूरा प्लान बन जाएगा, तब फैसला लेंगे। लेकिन सच्चाई ठीक इसके उलट है। फैसला पहले लेना होता है, और जब फैसला ले लिया जाता है तो सही लोग, सही मौके, पैसा, सब कुछ खुद ब खुद खिंचा चलाता है। तो अब सवाल यह है कि हम सबके अंदर अपने दुनिया को बदलने की पूरी ताकत मौजूद है। सवाल बस इतना सा है कि अगले फैसले से कौन सी नई हकीकत बनाने की तैयारी है।